Hello students, good morning everyone. Next we solve the numericals for vectors. Vectors के numericals को हम solve कर रहे हैं. जिसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर find the scalar and vector product of the two vectors. दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है. एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक आपको बी वेक्टर दिया हुआ है. इन वेक्टर्स का हमें निकालना है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं हम, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. तो एक तो आपको निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट निकालना है. एक हमें वेक्टर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा इसका मतलब वो होगा फर्स्ट पार्ट इसके यही, दो पार्ट इसके अंदर. हमें एक तो निकालना है इसका A डॉट B वेक्टर. दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है, ये आपको मैंने पीछे बताया था. A वेक्टर आपको गिवन है, B गिवन है. पुट करो वैल्यू इसकी. 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट B वेक्टर आपको दिया हुआ है माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप. मैंने बताया था i डॉट i जो होता है, i डॉट i कैप जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है. और i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i ये सब जीरो होते हैं. इसलिए कोई भी दो वेक्टर्स का यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से करोगे और k को k कैप से मल्टीप्लाई करोगे. सीधा शॉर्ट में आ जाएगा वो, ठीक है. तो ये होगा आपका 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6 i डॉट i, ठीक है. इसको इससे करोगे माइनस 4i j डॉट j प्लस माइनस 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 15 k डॉट k. और i डॉट i 1 होता है, इसी प्रकार j डॉट j भी 1 होता है. तो a डॉट b वेक्टर्स और दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. क्या होगा, माइनस 6 माइनस का 4 एंड माइनस 15. कितना आएगा ये आएगा माइनस 25 आ जाएगा आपका. तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पर माइनस ऑफ 25 आपका ही आएगा, ठीक है. अब इसमें हमें क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट. इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैंने बताया था डिटरमिनेंट मेथड का हम यूज करते हैं. ऐसा लिख के बराबर ऊपर i कैप लिखोगे, यहाँ j कैप और यहाँ लिखोगे k कैप, ठीक है. ऐसे ही दो लाइन ड्रा करोगे पैरेलल लाइंस आप, ठीक है. ए वेक्टर आपको जो दे रखा है इसमें i का कोफिशिएंट जो है पुट कर दो. यहाँ पे क्या है 3, j का कोफिशिएंट क्या है -4, k का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है 5. b को पुट करोगे ऐसे ही -2, 1 और -3. ये जो आएगा b वेक्टर जो आपको दिया हुआ है इसका i का कोफिशिएंट -2, b j का कोफिशिएंट 1 और इसका -3, ठीक है. बराबर सबसे पहले लिखोगे i कैप. i कैप लिखोगे तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको दबा लोगे. 4 इंटू 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 माइनस ये माइनस हमेशा आएगा. फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 5, ठीक है. फिर माइनस j कैप, क्या आएगा -j कैप. j वाले को दबाओगे 3 इंटू 3
-9 आएगा, क्यों माइनस है यहाँ पे। फिर फॉर्मूले में आता है माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो 5 × 2 -10 आएगा और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर प्लस के कैप इसको दबाओगे 3 × 1 3 माइनस 4 × 2 8 -1 प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी आएगी 12 - 5 7 हो जाएगा, 7 ऑफ आई कैप और 1 माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट 8 -+3 तो ये आएगा माइनस ऑफ 5 के कैप। ये आपका इसका आंसर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका आएगा 7i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप। एक सिंपल क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व करवाए थे, वो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम नोट कर रहे हैं। इसके अंदर इसमें दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स। ठीक है, फोर्स आपको दिया हुआ है, F = दिया हुआ है, ये आपको 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपको गिवन है, ये दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, 5 + 4 प्लस कितना है 3। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, also find the projection of projection of F vector on D वेक्टर। ये आपको हमें इसमें निकालना है। दो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके अंदर। एक तो हमें एंगल निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हमें एक एंगल निकालना है। तो सीधी सी बात है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एंगल निकालना, थीटा हमें इसके अंदर कैलकुलेट हमें इसमें करना है, हमें इसमें थीटा निकालना है। और एक चीज हम जानते हैं, एफ वेक्टर और डी वेक्टर दो वेक्टर दे रखे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बता सकते हो क्या होगा? वही बात है, ए डॉट बी, एक वेक्टर ये हो गया एक वेक्टर ये हो गया। क्यों? फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस सेकंड वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस ऑफ थीटा, और इसका एफ वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? एफ ही होता है एफ डी कोस थीटा, यही तो होगा। यहां से कोस थीटा जो आपका आएगा, फर्स्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं, कोस थीटा यहां से क्या आएगा, ये आपका कोस थीटा यहां से इसको इधर ले आओगे, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर बाई क्या आएगा एफ इंटू डी, ये तो आएगा भाई।
इस टर्म को इधर ले, एफ डॉट डी वेक्टर है अपॉन एफ डॉट डी आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। पहले आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, फिर इन दोनों का मॉडुलस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसके अंदर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ। एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इसको निकालोगे, सीधा कर देता हूँ मैं इसी लाइन के अंदर ही। i को i से मल्टीप्लाई करोगे 5 × 3 15 आ जाएगा, और i डॉट i 1 हो जाएगा 4 × 4 प्लस 16 और माइनस का 15, ये से कट जाएगा। सीधी सी बात है, f वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है ये तो आपका आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है f और d। f वेक्टर का मॉडुलस निकालो पहले। तो f वेक्टर का मॉडुलस हम जानते हैं f के बराबर ही होगा। तो किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालने का रिलेशन मैंने फॉर्मूला बता रखा है, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 16 प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 25, और इसका रूट आ जाएगा, क्यों, तो रूट 50 आ जाएगा लगभग। कितना आएगा ये, रूट 50 आ जाएगा आपका। ऐसे ही आप डी वेक्टर जो है इसका भी मॉडुलस कैलकुलेट करोगे। डी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है मान, ठीक है। तो ये क्या होगा 25 प्लस 16 प्लस 9, तो ये भी लगभग आपको कितना आएगा, रूट 50 ही आएगा, ठीक है। और f डॉट डी क्या होगा फिर, f डॉट डी रूट 50 इंटू रूट 50 कितना आएगा, रूट ऑफ 25 100 आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसका 50 आ जाएगा। f डॉट डी कितना आएगा आपका 50। इसको फर्स्ट इनपुट कर दो इनकी वैल्यू का, देन इक्वेशन फर्स्ट हमें निकालना है एंगल cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपका 16 आया है, और f डॉट डी आपने निकाल ली कितना आया है 50 आया है, 8/25 आपका आ जाएगा। थीटा यहाँ से आपको कितना आएगा, cos ऑफ इनवर्स 8/25, इसको आप इतना ही छोड़ देना, अदरवाइज आगे भी इसको हम लॉग की टेबल से सोल्व कर सकते हैं। अभी आप इसको इतना ही छोड़ोगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो है इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका उनके बीच एंगल जो है वो हमने कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो यहां तक कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपका एंगल तो आ गया। सेकंड पार्ट में हमें इसमें निकालना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। लिख रखा है आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, रख दो प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। इसका एक फॉर्मूला वो आपको याद करना पड़ेगा, वो आपका होगा एफ वेक्टर डॉट डी कैप इंटू डी कैप। इस ये एक रिलेशन जो है एफ डॉट प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा एफ वेक्टर डॉट डी कैप
और इसके बाहर डी कैप। तो सीधी सी बात है, एफ वेक्टर आपको दे रखा है, आपको डी कैप नहीं दिया हुआ। पहले आप जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपको यदि आप निकालोगे डी कैप, किसके बराबर होगा? वो होगा डी वेक्टर बाय डी वेक्टर का मॉडुलस। और डी वेक्टर आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। और डी वेक्टर का मॉडुलस कितना आया था आपका? √50 आया था, एज इट इज पुट कर दिया। अब आप एफ डॉट डी निकाल लो। आल्सो एफ वेक्टर डॉट डी कैप। एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है, एफ वेक्टर जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे किसके इक्वल है? ये है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट डी कैप। डी कैप ये निकाल लिया आपने, ये आपका आया है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। और बाई 50 है तो यहाँ लिख देता हूँ 1/√50। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 3 × 5 15 हो जाएगा, और 4 × 6 16 और माइनस 15 बाई √50। ये से कट जाएगा, सीधी सी बात है, ये आपका 16/√50 आपका आएगा। ठीक है, हमें निकालना है, इसमें पुट कर दो इसको। देन क्वेश्चन सेकंड, एफ डॉट डी आपने निकाल लिया और डी कैप आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन सेकंड, ऊपर ही पुट कर देता हूँ, यहाँ नहीं होगा, ये ऊपर कर देता हूँ। सेकंड में पुट करोगे ये आपका आएगा, हमें निकालना यही था इसके अंदर, प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। ये होगा एफ वेक्टर डॉट डी कैप इंटू डी कैप। क्यों? एफ वेक्टर डॉट डी कैप जो है वो आपका यहाँ पे गिवन है 16/√50 इंटू डी कैप। एफ डॉट डी कैप आपका है और डी कैप आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप बाई √50। ठीक है, ये आपका आएगा इसके अंदर। तो ये आपका आएगा यहाँ पे 16/50 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर जो है ये आपका आएगा 16/25 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आपका है, इसका आंसर यही है। तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर आपका ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नोट करते हैं। सो दैट vectors A vector
दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको गिवन है माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप आर पैरेलल, आर पैरेलल। ये वेक्टर्स हमें पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। पैरेलल्स कब होंगे? जब वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो आपका 0 के बराबर हो। इफ सॉल्यूशन यही है, यदि इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या हो 0 के बराबर आ जाए, देन हम इसमें यही कहेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। क्योंकि हम यहां से यही कह सकते हैं ए प्लस बी दोनों क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है यदि पैरेलल की कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ, ये होगा ए बी साइन थीटा बराबर है 0, यही तो होगा। और ए वेक्टर ए कभी 0 हो नहीं सकता, न बी कभी 0 होगा, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो क्या होगा 0, और साइन 0 कब होता है थीटा बराबर 0, यही तो है। और थीटा 0 कब होता है जब दो वेक्टर्स के हो पैरेलल है। तो इसका मतलब हम इसमें यही प्रूव करेंगे कि दोनों वेक्टर्स जो है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे वेक्टर्स आर टू बी पैरेलल, ठीक है। मैं यही कह रहा हूं, यदि क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है यदि आपका वो आपका आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है 0 के बराबर, यदि आपका आ रहा है तो वेक्टर्स को हम पैरेलल कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो वेक्टर्स हमने लिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। और ए बी साइन थीटा ये फॉर्मूला लगा दिया इसका, ए और बी 0 हो नहीं सकता, साइन थीटा आपका 0 हो सकता है, और साइन 0 कब होगा थीटा बराबर 0। तो एंगल यदि ए और बी के बीच 0 होगा, और एंगल 0 कब होते हैं जब दो वेक्टर्स क्या हो पैरेलल। तो अब इसमें हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट इसमें यही करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की तो आप डिटरमिनेंट मेथड का यूज करते हो आई जे के कैप, ठीक है। आई के आपको दिया हुआ है 2 -3 -1 और बी दिया हुआ है -6 9 और 3। आई कैप लिखोगे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई -9 और माइनस का फॉर्मूला होता ही है माइनस ही प्लस हो जाएगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 × 3 -9, फिर आता है माइनस और 9 × -1 -9 तो +9 हो जाएगा, फिर -j कैप, इसको दबाओगे इसको 2 × 3 6 तो आता है माइनस फॉर्मूले में और माइनस प्लस तो ये 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस k कैप, इसको दबाओगे 2 × 9 18 -3 × 6 18, तो ये कटेगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपको 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे हेंस वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। वेक्टर्स को हम उस केस में पैरेलल नहीं कहेंगे, ठीक है। वेक्टर्स किस में होंगे उस केस में वो पैरेलल में आपके होंगे, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और यही आप करोगे, ठीक है। कल हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो है मोशन एंड प्लेइंग सेकंड डी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।